क्या बार्ड 181 जैसे ओपन बार्ड पुरुष उम्मीदवारों के लिए आखिरी मौका साबित होगा? कोई मौका इसके अलावा तो मिलने वाला नहीं है, क्या कहेंगे? वार्ड 81 181 ये पुरुषों के लिए आरक्षित हुआ है और सायन कोलेडा विधानसभा में एकमात्र वार्ड है जो पुरुषों के लिए आरक्षित हुआ है, तो होना ही है। साइन कोलीवाड़ा का वार्ड 181 एकमात्र पुरुषों के लिए ओपन है। क्या बीजेपी के आशीष सालस्कर और शिवसेना की पुष्पा कोली के बीच सीधी टक्कर होगी? युति हो रही है और हमने भारतीय जनता पार्टी ने दावा ठोका है इस सीट के लिए। अगर पुष्पा कोली सामने विरोध में आती है तो 100% बहुत बड़ी टक्कर हो जाएगी। अगर युति नहीं होती है तब तो आप मान सकते हैं कि सीधी टक्कर होगी आपकी? नहीं, युति नहीं होती तो 100% सीधी टक्कर होने वाली। और युति हो गई और उसमें टिकट का झमेला पड़ा तो उस समय आशीष सालस्कर कहाँ? टिकट का झमेला का कोई विषय ही नहीं है, मेरे नेताओं जज करेंगे। मुझे विश्वास है मेरे नेताओं पे, तो मुझे कोई बात का संदेह नहीं है इसमें। अगर हम कहें कि शिवसेना गठबंधन में वार्ड 181 पर कोई सौदा होगा, बीजेपी शिवसेना से वार्ड छोड़ने को कहेगी, क्या लगता है ऊँट किस कर बढ़ बैठेगा? भारतीय जनता पार्टी पर ही बढ़ गिरेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए सीधी बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लड़ने के लिए पुष्पा कोली से जंग करनी पड़ रही है मानसिक रूप से। क्यों? क्योंकि वो सीट छोड़ना नहीं चाहती, महायुति का गठबंधन है, अभी तक ये स्थिति है। तो कैसे लगता है कि अगर नहीं भी छोड़ती हैं तो क्या बगावत हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की? पार्टी का निर्णय है, पर 181 से आज तक कमल का फूल कभी नहीं चुनाव में लाया गया है महानगर पालिका में। और इस आप कार्यकर्ता की बात करें तो कार्यकर्ता में जोश उत्साह है कि कमल के फूल को ही लाना है, कैसे भी हाल में, किसी भी हाल में, और वो हम लाके रहेंगे। सीट शिवसेना को चली जाती तो आशीष सालस्कर का क्या रुख रहेगा? वो मेरे पार्टी के नेता डिसाइड करेंगे, मैं उस बारे में कुछ बात नहीं कर सकता, पर मुझे विश्वास है मेरे नेताओं पे, कोई भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलेगी। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो आशीष सालस्कर ने वार्ड 181 में जिस तरह से तैयारी शुरू कर दी है, हर गली नुक्कड़ चौराहे पे उनका जनसंपर्क चल रहा है, चर्चा हो रही, क्या कहें? काम करने वाले आदमी की तो चर्चा होती ही रहती है। जमीनी स्तर पे तो काफ़ी लोगों से जुड़ा हूँ, वार्ड में काफ़ी परिचित हूँ, लोग जानते हैं, मुंबई का सचिव हूँ, मुंबई का नेता हूँ, तो जानना। क्या आपने ऐसी जादू की छड़ी चलाई कि आपके लिए सभी संप्रदाय, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जातियों, सभी भाषा प्रांत के लोग आपके साथ खड़े हैं? देखो, मेरा मानना है कि मैं एक जनसेवक हूँ। नगर सेवक तो एक शासकीय पदवी है, लेकिन वार्ड में उतर के काम करना है तो जनसेवक बन के ही काम करना है, ये मेरी मान्यता है। रहा सवाल मुस्लिम समुदाय का, कि भारतीय जनता पार्टी ने किधर ऐसे लिखा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय का विषय। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए सालस्कर साहब, तो ऐसा नहीं लगता है कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? आपने अपनी दावेदारी सिद्ध करके तय करके कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी को धर्म संकट में डाल दिया है। मैं नहीं मानता भारतीय जनता पार्टी को धर्म संकट में डालना, इससे कुछ बात नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी एक समुंदर है और समुंदर की एक छोटी सी मछली हूँ मैं, तो मुझे नहीं लगता इस बात, मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से। केवल एक भारतीय जनता पार्टी ओपन सीट पे अपना प्रत्याशी उतार सकती है, बाकी तो सब महिलाएं उतर रही हैं। आप 8-9 वार्डों पे, तो एक भारतीय जनता पार्टी को समझाएगी अगर महायुति का गठबंधन होता है कि भाई एक हमारा नेता तो कम से कम इस साइन कोलीवाड़ा विधानसभा में जाने दीजिए, एक प्रत्याशी तो दीजिए। मेरी मान्यता ये है कि 8 वार्ड में से 7 वार्ड लेडीज हुए हैं, तो और भारतीय जनता पार्टी का आमदार है, लोकल आमदार है, काम करने वाला आमदार है, एक नहीं बल्कि 2 आमदार है, दोनों कद्दावर है, कैप्टन तमिल सेल्वन, आमदार प्रसाद लाड़जी, दोनों कद्दावर लीडर है। और लीडरशिप साइन कोलेडा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई पूछने वाला सवाल ही नहीं है, तो दावेदारी भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। भारतीय जनता पार्टी की अगर दावेदारी है तो ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आशीष सालस्कर होगा, क्या माना जाए? मेरे नेताओं पे मुझे भरोसा है, मुझे मेरे
मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी पे भरोसा है, मुंबई के प्रभारी आशीष शेलार जी पे भरोसा है, जिले के प्रभारी प्रसाद लाड़ जी पे भरोसा है, हमारे युवा नेतृत्व जिला अध्यक्ष नीरज उबारी जी पे भरोसा है। लोकल आमदार तो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता जैसे काम करता है, तो उसमें कोई संदेह ही नहीं है। सालस्कर की लोकप्रियता और जनसेवा कार्य पार्टी को किस तरह से मजबूत करते हैं और करते आ रहे हैं, और उसको लेकर जनता भी जानना चाहती कि और उनके दिल में क्या कार्य करने का जज्बा रहता है। देखो, लोकप्रियता का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक जनसेवक हूँ, आदमी को परखना जानता हूँ, लोगों की समस्या जानता हूँ, वार्ड की समस्या जानता हूँ, वार्ड की समस्या का निवारण जानता हूँ, और उससे किस तरह से लेके जाने का वो तरीका जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। महानगर पालिका जानता हूँ, तो वो लोकप्रियता के बारे में कोई मैं कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरी बात ही नहीं है। वो लोकप्रियता पार्टी के लोग, कार्यकर्ता और जन सामान्य लोग डिसाइड करते हैं। आपने अभी इससे पहले वार्तालाप में कहा कि भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, तो और वार्ड 181 केवल एक पुरुष का है, तो आपकी भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतनी वफादारी क्यों? देखो, वफादारी तो मेरी पाठशाला, मैं जब पहली कक्षा में था तब से मैं आरएसएस का कार्य करता हूँ। संघ विचारों का है, घर पे पूरे संघ विचारों के लोग है घर पे। मेरे पिताजी ने मुझे आरएसएस में डाला हुआ है। मैं माटुंगा की शाखा में काम रह चुका, आरएसएस का कार्यकर्ता रह चुका हूँ, मनोहर कामत जी के अंडर में काम कर चुका हूँ। तो मुझे जन्म से, मराठी में कहते हैं ना बाल कड़ू, ये जन्म से ही वो बाल कड़ू है मेरे पास। आप जन्म से आरएसएस का पाठ पढ़ा है, आपने देखा है कैसे, लेकिन जिस वार्ड में आप जा रहे हैं उस वार्ड में सभी जाति धर्म मजहब के लोग हैं। माना जाता है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इस खाई को आप कैसे बांटेंगे? मैं नहीं मानता मुस्लिम विरोधी पार्टी है पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, मैं हिंदुत्व विचार का आदमी हूँ, लेकिन सरकार ने दी हुई स्कीम है, लाडली बहन योजना है, काफ़ी कुछ योजना है, बहुत सारी योजना है। इसका फ़ायदा तो हर समुदाय को होता है। उधर तो जीआर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन तो ऐसे नहीं बताया जा रहा है कि जो दूसरी जाति को, ये जाति को, जाति भेदभाव मानने वाली पार्टी नहीं है। विचारधारा हिंदुत्व है, ये मानता हूँ। वार्ड में जाके काम करना शुरू कर दिया, वार्ड में क्या लगता है, क्या समस्याएं हैं, किस तरह आप निराकरण करेंगे, क्या आपका फ्यूचर प्लान है, किस तरह से चुनाव में उतरेंगे आप? एक स्लम एरिया है, 99% स्लम एरिया है। मैं मानता हूँ वाटर, मीटर, गटर, ये 3 बहुत महत्व की बात है। और वहाँ 181 वार्ड में कचरे की समस्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे नहीं कि वो लोगों को जाने आने तक की दिक्कत होती है। आने पिछले 5 साल में मुझे नहीं लगता कुछ काम हुआ है, चीज़ लोगों को जाने का रास्ता की सुविधा हुई है, कचरे निकालने की सुविधा हुई है। साफ सुथरा रखना ये नगर सेवक का काम है, और मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से निभा सकूँगा। आपका वार्ड 181 काफ़ी पिछड़ा वार्ड माना जाता है। तमाम समस्याएं हैं जो पिछले नगर सेवक रहे, उनसे लोगों की शिकायतें हैं। इन शिकायतों को कैसे दूर करेंगे, इन समस्याओं को कैसे निपटारा करेंगे? देखो, मैं अभी नगर सेवक भी नहीं हूँ, पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। कचरे की समस्या इतने दिनों से देख रहा था। मैंने वार्ड ऑफिसर से बात करके, वो कचरे की समस्या एक दिन में कचरा दिन में एक ही बार उठा जा रहा था। हालांकि रात को 9 बजे से लेके 12 बजे तक इतना कचरा जमा हो जाता है कि लोगों को काम पे जाने की भी दिक्कत होती थी। कचरे के ऊपर से जाना पड़ता था। स्कूल के बच्चों को कचरे के ऊपर से जाना पड़ता था। वो समस्या हमारे वार्ड अध्यक्ष डॉक्टर श्रवण यादव ने मुझे बताया। मैंने वार्ड से चर्चा की, वार्ड ऑफिसर से चर्चा की, एसडब्ल्यूएम के एई से चर्चा की, गीते सर से चर्चा की। बाकायदा मेरा पत्र है वार्ड में, और कचरा दिन में 2 बार साफ होना ज़रूरी है। ज़रूरत पड़ी तो 3 बार भी करना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन लोग हमारे वार्ड के कोई भी कचरे के ऊपर से जाएगा नहीं। उसकी समस्या का निवारण बहुत अच्छी तरह से महानगर पालिका से सपोर्ट हुआ, और आज आचार संहिता लगने से पहले ही ये चालू हो गया कि दिन में 2 बार कचरा साफ किया जाएगा। हालांकि कचरे की ढेर इतनी है तो हाईवा लगाना ज़रूरी था। उस हाईवा का भी टेंडर प्रोसेस चालू हो गया है, और वो एक्चुअली वार्ड ऑफिसर ने माना है कि नहीं, कचरा
की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो हाइवा का प्रोसेस भी चालू है और शासकीय प्रक्रिया से वो बरोबर हो जाएगी, मुझे विश्वास है इस बात का। अगर कहा जाए कि समाज सेवा और राजनीति में और पार्टी के लिए किस तरह से काम करते आ रहे हैं और तो समाज सेवा में क्या क्या अब तक काम किए हैं कि देखो, काम करना ये मेरा कर्तव्य है, समस्या का निवारण करना ये मेरी मंशा है। लोगों के लिए बहुत सारे काम किए, और काम करके मैं जताना मुझे नहीं सही लगता कि कोरोना काल हो गया, वाटर प्यूरिफायर का हो गया, स्कूल की बस हो गई, स्कूल की एक बस लगा के रखी है आमदार प्रसाद लाड साहब के माध्यम से, जहाँ झोपड़पट्टी के झुग्गी झोपड़ी के लोगों को महानगर पालिका के स्कूल पे बाहर खड़ी रहती है बस, और हमारे स्कूल के विद्यार्थी जो स्लम एरिया में रहते हैं उनको कंप्यूटर की शिक्षा प्राथमिक स्वरूप की वहाँ उस बस में फ्री में मिलती है, जो हमारी एनजीओ चलाती है। आशीष जी, आप सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा मैं बाल्यकाल से आरएसएस का आदमी हूँ, लेकिन जब आप परिपक्व हुए, छात्र राजनीति में गए, आगे आप राजनीति में आए, तो कहीं ना कहीं आपका कोई तो गुरु रहेगा, कोई तो गुरु मंत्र कहीं से लिया होगा आपने आगे बढ़ने का। देखो, पूरे विधानसभा में, पूरे मुंबई में चर्चित हूँ, मेरे गुरु एक ही है, आमदार प्रसाद लाड। उनसे प्रेरित होकर ही ये सब चीज़ कार्य हो रहे हैं, और मेरा मानना ऐसे है कि वो इतने ज़्यादा काम करते, इतने लोगों के बीच काम करते, इतने लोगों का कष्ट का निवारण करते हैं, उसका 10% भी मैं कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। प्रसाद लाड जी अपने आप में एक व्यक्तित्व हैं, अगर सही मायनों में देखा जाए तो समाज सेवा, राजनीतिक एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। ऐसे में अगर उनसे आपने गुरुमंत्र लिया है तो उनकी पृष्ठभूमि में अगर जाके देखा जाए, और आप वार्ड 181 में काम कर रहे हैं, वार्ड 181 की जनता ये कहती होगी कि इस तरह का नगर सेवक हमको चाहिए, कुछ तो उनको अच्छा लगता होगा आपके काम करने की शैली को, कुछ तो आपको प्रसाद देते होंगे, प्यार देते होंगे, सराहते होंगे, मिलते होंगे, कुछ तो कहते होंगे। कैसा लगता है वार्ड 181? लोगों का प्यार है वो, और संगठन की ताकत है। संगठन हमारा बहुत मजबूत है, वार्ड में बहुत काफ़ी अच्छी तरह से संगठन काम कर रहा है। वार्ड में लोगों से डेली टच है, मंदिरों से, मस्जिदों से डेली टच रखने वाले कार्य करते हैं, और मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, और कार्यकर्ता संगठन ही जीत की पहली निशानी होती है। आशीष जी, आपके वार्ड में विकास की भी कुछ ऐसी समस्या है जिसको गंभीरता मंथन और चिंतन करने के बाद आदमी तो बेहाल है, आपको भी मंथन और चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या कहेंगे पूरे विकास और पूरे खाका क्या रहेगा आपका? देखो, विकास तो होना ही तय है। वार्ड में आया हूँ तो विकास करने ही आया हूँ, और विकास करके रहूँगा। और मुझे इतना बड़ा सपोर्ट है आमदार प्रसाद लाड जी का, आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन जी का, और हमारी कार्य सम्राट आमदार तो पूछो ही मत, कालिदास कोलमकर एक टॉप है। कोरबा मीठाघर की शान है वो। कोरबा मीठाघर में तो कचरे की इतनी समस्या है, गटर से कचरा बाहर आ जाता है, लोगों के घर तक पानी चला जाता है, लेकिन हमारे कोलमकर साहब ने उसका निवारण किया है। टॉयलेट बांधा है, बाबा साहेब आम्बेडकर को मानने वाला वर्ग है, डॉक्टर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मानने वाला वर्ग है, उनके लिए काम किया हुआ है। तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे आमदार सक्षम है वो चीज़ के लिए। सिर्फ मेरी समस्या है, मैं वार्ड की समस्या उन तक लेके जाना और मेरा काम करना, इस बात पे मैं भरोसा रखता हूँ। यानी कि अगर आपको टिकट मिल गया तो आप सब कुछ अच्छा ही अच्छा देखते हैं। इतना तो निश्चित करूँगा कि वाटर मीटर गटर एक नगर सेवक का काम होता है, जन सेवक का काम होता है, लेकिन इसके आगे जाके मैं वार्ड आप लोगों में चर्चा होगी कि नहीं, ये कुछ अलग बनाया है इसने। क्या कहना चाहेंगे? ये अगर देखा जाए तो पूरे वार्ड में आपने कम से कम कई बार दौरा कर लिया, आपका संगठनात्मक ढांचा मजबूत है। पूरे वार्ड की जब आप तस्वीर देखते हैं, वार्ड की दुर्दशा देखते हैं, तो पूरे वार्ड को लेके वार्ड की जनता से क्या कहें? वार्ड की जनता से मैं एक ही कहूँगा कि वाटर मीटर गटर, कचरे की समस्या, पानी की समस्या दिक्कत होती है, पानी की समस्या का निवारण कुछ अलग स्तर से किया जाएगा। क्योंकि मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि ये वार्ड क्षेत्र है, ये महानगर पालिका, MMR रीजन, MMRDA, कलेक्टर लैंड, ये 4 लोकल बॉडी से जुड़ा हुआ है।
मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस लोकल बॉडी को एक साथ लेके हमारे तीनों आमदार को एक साथ रख के एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा इस वार्ड के लिए। आने वाले दिनों में इस वार्ड में कोई भी समस्या नहीं रहेगी और मैं कोशिश करूंगा कि आप झुग्गी झोपड़ियों से निकल के बिल्डिंग में आ जाए। ये माना जाए कि वार्ड 81 के लोगों के दिन उस दिन पलट जाएंगे जब आशीष सालस्कर वार्ड 181 की जनता उनको चुनेगी और भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो सब पूरा कायाकल्प हो जाएगा। मुझे मेरे ऊपर पूरा विश्वास है, मुझे मेरी पार्टी के नेताओं पर पूरा विश्वास है, मुझे महाराष्ट्र शासन पे पूरा विश्वास है और सबसे ज़्यादा विश्वास जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के ऊपर बहुत सारा विश्वास है। देवा बाबू है तो सब मुमकिन है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूरे महाराष्ट्र में सफलता मिली उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ कि ये आज की प्लानिंग नहीं है, जीत तो निश्चित ही थी। जिस हिसाब से देवेंद्र जी, जिस हिसाब से महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी और सारी कायनात जुटी हुई थी तो जीत निश्चित थी, क्योंकि हम लोगों को समस्या जानते हैं। देवेंद्र जी ने कोस्टल रोड बनाया, महाराष्ट्र की सारी रोड कनेक्टिविटी दूर की, पानी की समस्या का निवारण हो रहा है, जलशिवार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। शासन की सारी योजना की पूरी तरह से जन सामान्य लोगों तक पहुंच रही है। अभी तो लाड़की बहन के बारे में तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, पूरे महाराष्ट्र को पता है कि उस बारे में कि आज घर की औरतें इतने सेफ महसूस कर रही है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो 1500 रुपये एक छोटी सी रकम है, लेकिन आज घर की गृहिणी को पता है कि वो 1500 रुपये उनके लिए कितने मायने रखते हैं। हालांकि अभी तो नई योजना मुंबई में चालू की है कि जो लड़की बहन की 1500 रुपये ले रहे उसको 1 लाख रुपए का कर्ज बिन ब्याज भी के मिल रहा है, तो उसका लाभ भी उठा रहे हैं महिला, ताकि वो छोटा मोटा सिलाई मशीन ये वो भाजी तरकारी इसका उसका धंधा कर सके। तो इस स्तर तक भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इस स्तर तक काम करे तो महाराष्ट्र का चुनाव जीतना तो निश्चित ही था, उसमें कोई संदेह नहीं। आशीष जी, आप जिस तरीके से दमदारी से विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि हमें पार्टी हमें टिकट देगी, वार्ड 181 से देगी, चुनाव में क्या होता है कि नेता अपने कार्यकर्ताओं को रेवड़ियाँ बांटते हैं, लालीपाप बांटते हैं। हो सकता है एक आशीष सालस्कर भी हों उसमें। 20 साल की राजनीति से जुड़ा हूँ, जमीनी स्तर से आया हूँ, लॉलीपॉप खाने तो नहीं आया हूँ। मुझे काम पे विश्वास है, मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है वो चीज़ का। नेताओं पर विश्वास रखना है मेरा परम धर्म है, कर्तव्य है। नेताओं ने क्या मेरे बारे में विचार करना वो नेताओं की बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मौका मिला तो आप बगावत पे भी उतर जाएंगे? नहीं, बगावत पे नहीं उतरूंगा। मैं संगठन का आदमी हूँ, जो पार्टी बोलेगी वही करूंगा। लेकिन जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उसमें तो ऐसा लगता है कि अगर 181 शिवसेना ने नहीं छोड़ा, पुष्पा कोहली को टिकट मिला तो आप उसमें जो निश्चित चुनाव लड़ेंगे। नहीं, देखो अभी तो ये सुनिश्चित करना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं पार्टी की विचारधारा पे चलने वाला आदमी हूँ और मुझे पता है मेरी पार्टी मुझे क्या करने वाली है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बताइए, पूरे महाराष्ट्र में आप जीत के आए, मुंबई में आपको लगता है कि आप जीत पाएंगे? अरे पूरी तरह से विश्वास है, अंधविश्वास है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लगता? बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लगता है, क्योंकि हालांकि मैं आपको बोल चुका हूं कि 2022 से हमारा संगठन, हमारी महानगर पालिका की तैयारी हो चुकी थी। हम तैयार थे 2022 से, अभी तो 2026 आ गया, तो सोच लो हम कितने आगे निकल गए। लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ओवर कॉन्फिडेंस अब ज़्यादा आ रहा है। नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं पर ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो जमीनी स्तर पे आज भी जुड़े हुए हैं, आज भी लोगों के बीच में है, इधर उधर भटके नहीं है, जरा भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुंबई क्लीन स्वीप कर देगी। ये मान लिया जाए कि कमल खिल जाएगा? खिल जाएगा नहीं, कमल तो खिलना तय है, उसमें कोई संदेह नहीं। महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही बैठेगा। क्या कहना चाहेंगे आप अपने पार्टी के लोगों से? क्या अपेक्षा और क्या अपील करना चाहेंगे जिसमें आप अपना प्यार आशीर्वाद लेने जा रहे हैं? मैं लोगों से ही अपील करना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ने का 181 बसायन कोरेडा विधानसभा का वार्ड है, उसमें के समस्या
कि पूरी तरह से मुझे जानकारी है। मैं वचन देता हूँ कि कचरे के बीच में नहीं जाना पड़ेगा। मैं वचन देता हूँ कि रोड ठीक हो जाएंगी। मैं वचन देता हूँ कि पानी की समस्या दूर हो जाएगी। रहा सवाल डेवलपमेंट की बात, पूरा सहयोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट, देवेंद्र जी, स्थानिक आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन जी, स्थानिक आमदार प्रसाद लाड जी, स्थानिक आमदार कोलमकर जी, ये सब आपके पीछे छाती तान के खड़े रहेंगे और आपकी ढाल बन के ये आशीष सालस्कर आपके लिए खड़ा होगा। ये मैं वचन देता हूँ। हम वचन देते हैं कि पानी की समस्या दूर होगी, हम वचन देते हैं गटर की समस्या दूर होगी, और हम वचन देते हैं कि गंदगी दूर होगी। आपके पीछे 3 विधायक खड़े हैं, चाहे कालिदास कोलमकर जी हों, चाहे प्रसाद लाड जी हों, चाहे कैप्टन तमिल सेल्वन जी। इतना दृढ़ विश्वास, इतना दृढ़ संकल्प बिरले ही शायद अपने लेकर सीने में जीते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर ये संकल्प, ये विश्वास आशीष सालस्कर के पास है और पार्टी ने उन पर विश्वास जताया, तो निश्चित ही मान लीजिए कि वार्ड 181 में निश्चित ही कमल खिलेगा, जो पहली बार होगा। और उसके लिए आशीष सालस्कर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और निश्चित ही ये मान ना जाए कि वार्ड भारतीय जनता पार्टी लेने का, शिवसेना महायुति से लेने के लिए प्रयासरत रहेगी और आशीष सालस्कर को इस वार्ड से अपना उम्मीदवार बनाएगी। भाई आशीष सालस्कर का दावा है कि हम इस पर कमल खिलाकर दिखाएंगे। दावे और प्रतिदावे के बीच देखना ये है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2 या 3 दिन में एबी फार्म पार्टी के प्रत्याशियों को बांट दिए जाएंगे। आशीष सालस्कर किस विश्वास के दम पर यहाँ पर दावा कर रहे हैं, आने वाले समय में पता लग जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।